हेलो दोस्तों, मैं हूं शंकर लालसेनी। एसएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले जो अपने लेक्चर थे उन लेक्चर्स में अपन ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में देखा था और भी उससे संबंधित लेक्चर में डालता रहूँगा। आज अपन एक मुख्य इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, वह है चुंबकीय द्विध्रुव एवं चुंबकीय आघूर्ण। चुंबक के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। चुंबक क्या होता है? चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहे, आयरन, कोबाल्ट, निकेल इस प्रकार के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर टकराता है। तो चुंबक में हमेशा क्या होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। उस चुंबक के दो ध्रुवों के कारण वो एक द्विध्रुव की बातें व्यवहार करता है। किसी धारावाही लूप में भी अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो भी एक द्विध्रुव की बात व्यवहार करता है। तो आज अपन चुंबकीय द्विध्रुव एवं चुंबकीय आघूर्ण से संबंधित टॉपिक पर अध्ययन करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव जैसा कि विद्युत द्विध्रुव होता था, विद्युत द्विध्रुव के लिए अपन क्या बोलते हैं? दो ध्रुवों से संबंधित द्विध्रुव का विजातीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित हो, ऐसे युग्मों को हम द्विध्रुव नाम देते हैं। अगर वो विद्युत क्षेत्र से संबंधित है तो उसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, और यदि वो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है तो उसको हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशंस की बात की जाए यहाँ पे, तो दो समान ध्रुव प्राबल्यता, दो समान ध्रुव प्रबलता एवं विपरीत प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित हो, ऐसे युग्म को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव के एग्जाम्पल्स में दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे कि एक छोटा छड़ चुंबक, एक छोटा छड़ चुंबक, और दूसरा एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हो सकता है यहाँ पे धारावाही लूप। धारावाही लूप मतलब कोई भी लूप, चाहे वो वृत्ताकार हो, चाहे वो आयताकार हो, चाहे वो वर्गाकार हो, उसमें यदि धारा प्रवाहित हो रही है तो उसको हम धारावाही लूप बोलते हैं। छोटा छड़ चुंबक मतलब चुंबक में दो ध्रुव है परंतु उसकी लेंथ कम हो तो उसको अपन छोटा छड़ चुंबक नाम दे रहे हैं। इसके लिए भी चुंबकीय आघूर्ण का मान हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पे छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, जैसे कि यहाँ पर चुंबक इस प्रकार से हो सकता है। यहाँ पे चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव N, एक S। इसकी ध्रुव प्राबल्यता इस प्रकार से होती है। समान ध्रुव प्राबल्यता है। आप नॉर्थ के लिए +M और साउथ के लिए -M कह सकते हैं। ध्रुव प्रबलता से क्या मतलब होता है? ध्रुव प्रबलता किसे कहते हैं? जो चुंबक के ध्रुव है
उन चुंबक के ध्रुवों के द्वारा किसी अन्य वस्तु को, जैसे लोहे से बनी वस्तुएं, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इस प्रकार की वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता, उसको चुंबक के ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता नाम देते हैं। माना कि इन ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता प्लस m माइनस m और इसके दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 2l है। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होएगा ऐसी स्थिति में? चुंबकीय ध्रुव की ध्रुव प्रबलता का परिमाण एवं इनके मध्य की अल्प दूरी, जिसको हम प्रभावकारी लंबाई नाम देते हैं, का गुणनफल चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वही अपन दिखा सकते हैं। जैसे उसमें नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती थी, ऐसे इससे साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। यहाँ पर अपन सेंटर बिंदु बात करें तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा इस प्रकार से हो जाएगी। इसके अंदर इसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? चुंबकीय आघूर्ण का कैपिटल M बराबर ध्रुव प्रबलता का परिमाण, यानी कि ध्रुव प्रबलता, ये कोई भी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता का परिमाण और इन दोनों ध्रुवों के बीच की अल्प दूरी कितनी होती है? 2l। इसको हम l भी ले सकते हैं प्रभावकारी लंबाई को, जैसा कि अपन ने वहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव में पढ़ा है 2a, ऐसे इसको अपन ने 2l ले लिया। तो m बराबर 2ml। ये छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान हो जाएगा। इसके मात्रक की यदि बात करें अपन, तो मात्रक, ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है? एम्पेयर इंटू मीटर। एम्पेयर इंटू मीटर। और इसका लंबाई का भी क्या होएगा? मीटर ही होता है लंबाई का भी। तो मीटर इंटू मीटर, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। साइन इस प्रकार से लिखा जा सकता है इसको, एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होएगा। दिशा साउथ से नॉर्थ की ओर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी चुंबकीय आघूर्ण की। तो ये हो जाता है छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। इसी प्रकार हम बात करते हैं यहाँ पे छोटे धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण। धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण। धारावाही लूप में कैसे? जैसे ये एक धारावाही लूप है, इस धारावाही लूप में एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। धारा की डायरेक्शन इस प्रकार से है इसके अंदर। तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से हमने पढ़ा था कि यदि किसी चालक में धारा इस प्रकार से बहती है तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होएगा। इस प्रकार से चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होएगा। और यदि मुड़ी हुई अंगुलियाँ धारा की दिशा को व्यक्त करती है, मुड़ी हुई अंगुलियाँ धारा की दिशा को व्यक्त करती है, तो फिर ये अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। तो इसी के अनुसार हम देख सकते हैं यहाँ पे ये धारा की दिशा को बता रही है। मुड़ी अंगुलियाँ किसको बता रही है? यहाँ पे धारा की दिशा को। तो अंगूठा किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, मतलब ये बाहर निकलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र है। और बाहर निकलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र सदैव नॉर्थ पोल से होता है चुंबक के, यानी कि
जिस फलक को हम देख रहे हैं, जिस फलक में हमें धारा वामावर्त दिशा में दिखाई दे रही है, वो फलक चुंबक के उत्तरी ध्रुव की बातें व्यवहार करता है। अगर इसमें इन साइन को बना के हम इनको मिला दें और सीधा कोई एन और एस में से अक्सर अगर अपन बनाते हैं तो वो नॉर्थ बनेगा यहाँ पे, अर्थात ये नॉर्थ की बातें व्यवहार करता है। दूसरी साइड से इसको देखेंगे तो ये धारा की जो डायरेक्शन है ये हमें क्लॉकवाइज दिखाई देगी, अर्थात दूसरी साइड का जो फलक है वो साउथ पोल की बातें व्यवहार करता है। तो इस धारावाही लूप में एक साइड का फलक उत्तरी ध्रुव की बाती, चुंबक के उत्तरी ध्रुव की बातें व्यवहार करता है, जबकि दूसरी साइड का फलक चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की बातें व्यवहार करता है। ये धारावाही लूप द्विध्रुव की बातें व्यवहार करने लग गया, इसलिए इसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण होएगा और चुंबकीय आघूर्ण की जो डायरेक्शन है वह दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार हो जाएगी, जैसा कि इसके अंदर है। तो चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होएगा? इसके अंदर प्रवाहित धारा आई है, लूप का क्षेत्रफल ए है, तो जो चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है लूप के लिए वो धारा और इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के गुणनफल के तुल्य होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मान? किसी धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण लूप में प्रवाहित धारा आई एवं लूप के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के गुणनफल के तुल्य होता है। इसको हम कहीं से व्यक्त कर रहे हैं? कैपिटल एम से। इसमें प्रवाहित धारा लूप में आई है, इसका क्षेत्रफल माना कि ए है, तो आई इंटू ए यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसको अपन सदिश रूप में लिखें तो ये भी एक सदिश राशि है, ये भी एक सदिश राशि है। इसकी दिशा इस प्रकार से होएगी दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से, ए की दिशा भी इस प्रकार से होगी, तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा भी उसके अनुसार ही रहेगी। यहाँ पे यदि लूप में फेरों की संख्या, ये तो क्या है अपने पास में चुंबकीय आघूर्ण का मान कब आ रहा है? ऐसी स्थिति में जब फेरा एक ही हो, यहाँ पे मतलब फेरों की संख्या एक ही फेरा है यहाँ पे, तो ऐसी स्थिति में चुंबकीय आघूर्ण का मान होएगा। और यदि फेरों की संख्या 2 हो, 3 हो, 5 हो, n हो, तो धारा उतने गुना ही बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी लंबाई जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, जिससे चुंबकीय आघूर्ण का मान भी बढ़ता है। तो यदि लूप में फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो चुंबकीय आघूर्ण का मान भी बढ़ जाएगा उतने गुना ही, NIA। इसका भी मात्रक की अगर बात की जाए, यहाँ पे मात्रक वही आ जाएगा इसका भी, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक तो सेम होएगा दोनों के केस में। इसका मात्रक धारा का क्या होता है? एम्पियर, और इसका मीटर स्क्वायर, तो मात्रक तो वही हो जाएगा। परंतु एक तो दंड चुंबक है लंबाई के रूप में, ऐसी स्थिति में चुंबकीय आघूर्ण, और एक यहाँ पर धारावाही लूप है, ऐसी स्थिति में चुंबकीय आघूर्ण, दोनों के मान इस प्रकार से प्राप्त होंगे अपन को, परंतु मात्रक तो सेम ही रहेगा। इनकी दिशाएं जिस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है वही चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन होती है। तो ये द्विध्रुव और द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण, एक तो अपन ने छड़ चुंबक के कारण देखा, एक धारावाही लूप के कारण देखा। यहाँ तक सभी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे संबंधित
ये नोट्स जो प्राप्त करने हैं ये मैंने स्क्रीन पर मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं। इन नंबर को व्हाट्सअप करके आप इससे संबंधित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। रंगीन नोट्स आपको मिलेंगे, इससे संबंधित नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो हमने निकाला है, इसमें इसकी कंडीशंस भी आती है। जो छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण निकला है, इसके लिए कंडीशंस पर भी अपन बात कर सकते हैं, स्पेशल केसेस की, विशेष स्थितियाँ। जैसे कि पहली कंडीशन है, जो छड़ चुंबक है उसको लंबाई के लंबवत काटा जाता है। जैसे मतलब अपना छड़ चुंबक इस प्रकार से था, यहाँ पे ये एन और ऐसे मान लो, इसको लंबाई के लंबवत काटा जाता है। लंबाई के लंबवत काटने में ये इस प्रकार से है, मान लो बराबर बराबर भागों में काटा जाता है इसको। तो इसकी लेंथ हम 2L मान रहे थे, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में इसका चुंबकीय आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत काटा जाता है, तो चुंबकीय आघूर्ण माना कि M1 है। M बराबर क्या होता है, यहाँ पे प्रभावकारी लंबाई इंटू ध्रुव प्राबल्यता। इसकी ध्रुव प्राबल्यता M है। ये ध्रुव प्राबल्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ऐसी स्थिति में, क्योंकि लंबाई के लंबवत काट रहे हैं हम इसको। तो M लंबाई 2L होती है, तो M1 का मान क्या हो जाएगा, अब आधी होगी ये पहले से, M इंटू L। M1 बराबर M इंटू L, अपन को पता है M 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो इसको, क्योंकि 2ml क्या होता है, M होता है, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ml अपॉन 2। 2ml का मान होता है M चुंबकीय आघूर्ण, जैसा कि अभी अपन ने देखा यहाँ पे। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जा रहा है, यहाँ पर लंबाई के लंबवत आधा काटा जाता है यदि, तो फिर इसका मान आधा हो जाएगा, लंबवत आधा काटा जाता है। ऐसे कंडीशंस में चुंबकीय आघूर्ण का मान भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आधा हो जाएगा। इसी प्रकार यदि इसको लंबाई के अनुदिश काटा जाता है, अक्ष रेखा के अनुदिश काटा जाता है, अर्थात इसकी जो मोटाई है वो पहले से आधी कर दी जाती है, तो फिर इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंबाई के अनुदिश बराबर, एक सेकंड तो भाई आवाज मत करो यार, लंबाई के अनुदिश 2 बराबर भागों में बांटने पर बांटा जाता है। तो फिर इसकी कैसा हो जाएगा, ये जैसे मान लो ये अपना चुंबक था, अब इसको लंबाई के अनुदिश 2 बराबर भागों में बांट दिया अपन ने, तो ये किस प्रकार से हो जाएगी लेंथ इसकी, ये बराबर बराबर भागों में कट हो गया। तो यहाँ पर जो ध्रुव प्राबल्यता थी पहले M थी, अब वो क्या रह जाएगी, यहाँ पे पहले से आधी हो जाएगी, क्योंकि मोटाई आधी आधी कट गई यहाँ पे, तो M/2 हो जाएगा। यहाँ पे लेंथ वही है, यहाँ पे लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होएगा। तो चुंबकीय आघूर्ण जो प्राप्त होएगा नया, वो रहेगा M2 का मान यहाँ पर M इंटू M/2, और लेंथ कितनी हुई 2L, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वापस से ml, 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 2ml अपॉन 2, इसका मान कितना होता है M, तो M/2 वापस आ गया हमारे पास में। वापस कितना आ जाएगा M/2। चुंबकीय आघूर्ण
पहले से आधा प्राप्त होएगा, चाहे तो उसको लंबाई के लंबवत काटा जाए, चाहे उसको लंबाई के अनुदिश 2 बराबर भागों में काटा जाए। दोनों कंडीशनों में हमें चुंबकीय आघूर्ण प्रभावित हो रहा है। तीसरी कंडीशन पर भी हम बात करते हैं। तीसरी कंडीशन देखो यहाँ पे, तीसरी कंडीशन, जब 2L लंबाई की छड़ चुंबक को मोड़कर अर्धवृत्ताकार बना दे तो यहाँ पर अपन 2L लंबाई की ये छड़ चुंबक है अपनी, इसको अपन ने क्या किया, अर्धवृत्त के जैसे कर दिया। ये N सिरा इसका, ये S सिरा है। तो इनके बीच की जो अल्प दूरी है वो क्या आ जाएगी, यहाँ पर अगर इसकी त्रिज्या स्मॉल r है तो टोटल ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की भी r हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की भी r हो जाएगी। ये केंद्र बिंदु जाएगा इसका। तो अल्पतम दूरी ली जाएगी इसके लिए जब भी चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालना है, क्योंकि ये एक सदिश राशि है जैसे कि विस्थापन प्राप्त करते हैं अपन। चुंबकीय आघूर्ण के केस में यहाँ पर M3 कह देंगे अब अगली कंडीशन के लिए। ध्रुव प्रबलता यहाँ पर M हो गई। ये दूरी अल्पतम दूरी लेते हैं हम, तो वो दूरी हो गई यहाँ पे 2r। M3 का मान 2mr हो गया यहाँ पे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं इसको अपन। r का वैल्यू निकालना है इसके अंदर अपन को। ये टोटल लंबाई 2L है। अर्धवृत्त की परिधि हम जानते हैं क्या होती है। अर्धवृत्त की परिधि पूरे वृत्त की परिधि की अगर बात करें, वृत्ताकार परिधि की, तो वो होती है 2πr। तो आधे वृत्त के लिए अगर हम बात करते हैं तो परिधि कितनी हो जाएगी, πr। ये πr किसके बराबर है, 2L लंबाई का है ये टोटल। तो इससे r का मान कितना जाएगा, 2L/π। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन सेकंड से मान फर्स्ट में रख देंगे। रखने पर मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर M3 के इक्विवेलेंट 2m, r का मान 2L/π। ये हो गया 4 या 2ml, अलग अलग लिख सकते हैं इसको अपन। 2 × 2ml/π M3 इक्विवेलेंट। चूँकि हम जानते हैं 2ml क्या होता था, पहले भी हम बात कर चुके हैं, अभी जस्ट निकला है अपन ने। 2ml दंड चुंबक का या छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो 2ml की जगह अपन चुंबकीय आघूर्ण रख देंगे M3 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो 2m/π। ये चुंबकीय आघूर्ण के पदों में अगर इस 2L लंबाई की चुंबक को, दंड चुंबक को घुमाकर अर्धवृत्ताकार बना दे तो ऐसी स्थिति में चुंबकीय आघूर्ण का मान परिवर्तित हो जाएगा और परिवर्तित होकर ये मान प्राप्त होएगा अपन को। फोर्थ कंडीशन भी हम देख सकते हैं इसमें कि बहुत सारी चुंबक है, एक से अधिक चुंबक है और उसके लिए परिणामी चुंबकीय आघूर्णों की बात करनी है। मान लो वो चुंबक अलग अलग कोण पर व्यवस्थित हो, जैसे कि अपन यहाँ पर एक चुंबक ये हो गया, एक चुंबक ये हो गया, इसमें कोई N और S या S और N, इसमें भी S और N। इसके लिए इस प्रकार से ये इनके चुंबकीय आघूर्ण है मान लो।
M1 M2, इनके कारण किसी बिंदु P पर या O पर चुंबकीय गुण का मान निकालना है। ये दोनों के चुंबकीय गुण एक दूसरे से थीटा कोण पर व्यवस्थित है। तो परिणामी जो चुंबकीय गुण होएगा, परिणामी चुंबकीय गुण का मान, यदि दो चुंबक एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो फिर परिणामी चुंबकीय गुण M होगा। ये यहाँ पर M4 कह सकते हैं। मान क्या हो जाएगा इसका M4 का, M1 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस 2M1 M2 cos थीटा। परिणामी के पदों में इसको अपन M भी लिख सकते हैं, M4 को M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M1 M2 cos थीटा। तो इस प्रकार से जो दंड चुंबक है ये अलग अलग पोजीशन में होता है। तो अलग अलग पोजीशंस में इनके मान इस प्रकार से होते जाएंगे, मान परिवर्तित होता जाता है। चाहे उसको लंबाई के लंबवत काटे, चाहे लंबाई के अनुदिश काटे, चाहे उसको वृत्ताकार रूप दे, चाहे तो अपन किसी दो दंड चुंबक को अलग अलग कोणों पर व्यवस्थित करते हैं। तो ये सदिश राशि जब कोई दो अलग अलग कोणों पर हो तो परिणामी जो निकालते हैं वो सदिशों के समांतर चतुर्भुज नियम की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। ये हो गए अपनी चुंबकीय गुण की कंडीशंस, चुंबकीय गुण ज्ञात करने के लिए। इसी प्रकार से कोई भी इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में परिक्रमण करता है, निरंतर कक्षा में घूमता रहता है, तो उसके परिक्रमण करने से, अर्थात उसमें आवेश है एक तरह से, और आवेश यदि चलता है तो उसकी वजह से धारा बहती है, और कोई भी लूप में यदि धारा बहती है तो उस धारा के कारण उसका क्षेत्रफल है साथ में, तो उस धारा के कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न होएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय गुण। अगला टॉपिक यहाँ पर आ रहा है कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय गुण। देखिए कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय गुण। इसको हम परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय गुण भी कह सकते हैं, परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय गुण भी इनको हम नाम दे सकते हैं। यहाँ पर देखो ये चुंबकीय गुण, ये कोई कक्षा है इलेक्ट्रॉन की, इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन है, कक्षा की त्रिज्या यहाँ पे R है, केंद्र O है। इलेक्ट्रॉन v वेग से निरंतर परिक्रमण कर रहा है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से परिक्रमण करता है तो धारा की दिशा इसके विपरीत हो जाएगी, इस प्रकार से धारा बहेगी इसके अंदर। तो इस परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन में बहने वाली धारा के कारण इसके अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, और इस प्रकार से तत्वों में या परमाणुओं में बहुत सारी कक्षाएं होती है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपने अपनी कक्षाओं में घूमता रहता है, तो प्रत्येक कक्षा में चुंबकीय गुण का मान प्राप्त होता है अपन को, उसकी त्रिज्या के हिसाब से, उसके क्षेत्रफल के हिसाब से चुंबकीय गुण का मान उत्पन्न होता रहता है। यहाँ पर माना कि इलेक्ट्रॉन R त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में एक समान वेग v से परिक्रमण कर रहा है। तो तुल्य विद्युत धारा
आई बराबर क्या होता है, वैसे अपन जानते हैं Q अपॉन T होता है। यहाँ पर Q का जो मान होएगा वो इलेक्ट्रॉन के केस में E हो जाएगा। Q का जो मान होएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के केस में E होएगा, और पूरे चक्कर में लगा समय कैपिटल T है। एक पूरे चक्कर में लगा समय, परिक्रमण करने में लगा समय, आवर्तकाल इसका कैपिटल T हो जाएगा। तो I बराबर E अपॉन T। इस T का भी मान निकालेंगे। यहाँ पे पहले हम निकाल चुके हैं वैसे तो। R त्रिज्या की कक्षा में ये परिक्रमण कर रहा है v वेग से, तो अगर हमें समय निकालना होता है तो समय का मान कैसे निकालते हैं, दूरी बटा चाल करके। इसके एक पूरे चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है, यहाँ पे 2πr। R त्रिज्या के केस में किस वेग से चल रहा है, ये v वेग से चल रहा है ये। तो इस T का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे, 2 से 1 में मान रख देंगे। इससे हमें परिक्रमी इलेक्ट्रॉन के लिए तुल्य विद्युत धारा का मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 से या समीकरण 2 से मान 1 में रख देंगे। 1 में रखने पर I का वैल्यू यहाँ पर अभी मिल जाएगा EV अपॉन 2πr। ये तुल्य विद्युत धारा हो जाएगी यहाँ पे कक्षीय इलेक्ट्रॉन के लिए। हमें निकालना क्या है यहाँ पर, इसका चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का मान एक कक्षा की अगर बात करें तो फेरों की संख्या 1 लेंगे। यदि लूप का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A हो तो चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, M बराबर हमने देखा है यहाँ पे I इंटू A होता है। I का मान रख देंगे यहाँ पे, I का मान समीकरण 3 से रख देंगे तो I का मान कितना आ रहा है, EV अपॉन 2πr। और इस वृत्तीय लूप के लिए इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A का त्रिज्या के पदों में क्या हो जाएगा, πr²। त्रिज्या के पदों में क्षेत्रफल πr² होता है। जो भी मान आ रहा है यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण का एक फेरे के लिए, वो ये आ जाएगा पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 EVR। चुंबकीय आघूर्ण का मान वेग v त्रिज्या r के पदों में हो जाएगा ये। यदि हमें कोणीय वेग के पदों में या कोणीय आवृत्ति के पदों में चुंबकीय आघूर्ण निकालना है तो कोणीय वेग व रेखीय वेग में क्या संबंध होता है, संबंध क्या होता है, v बराबर r ओमेगा। इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ये 4th हो जाएगी, ये 5th हो जाएगी। इक्वेशन 5th से वैल्यू 4th में रखने पर इससे क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, चुंबकीय आघूर्ण की 1/2 v की जगह r ओमेगा रख देंगे तो E ओमेगा r²। v की जगह r ओमेगा रखा अपन ने तो ओमेगा आ गया यहाँ पे, और r पहले से ही है तो r² हो जाएगा। तो ये परिक्रमण इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। तो आज की हमने जो कक्षा है, इस आज की कक्षा में अपन ने चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय आघूर्ण, उसकी विशेष स्थितियाँ, अलग अलग प्रकार के चुंबकीय आघूर्णों के मान निकालना के जितने भी टॉपिक थे उसका अध्ययन आज अपन ने इस कक्षा में किया है। नेक्स्ट कक्षा में हम आगे और इससे संबंधित बातें करेंगे। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको आगे से आगे शेयर करें। आपका हार्दिक स्वागत है।